नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने कई बार सीटेट का एग्जाम दे दिया, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और बहुत साथी ऐसे भी हैं जो पहली बार इस बार सीटेट देने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिजल्ट एक बार में हो या अभी तक नहीं हुआ है तो इस बार सीटेट में आपका रिजल्ट 100% हो जाए, तो कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम वो सभी चीजें बात करेंगे जो आपसे छिपाई जाती है। चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रखोगे और सही तरीके से करोगे तो सीटेट का रिजल्ट आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। पेपर 1 का ही नहीं, पेपर 2 का रिजल्ट आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अनुभव मेरा सीटेट के लिए रहा है इतने समय से सीटेट का स्टडी करते हुए, और खुद का मैंने रिजल्ट प्राप्त किया है, आसानी से एक बार में पास किया है, चाहे सीटेट हो या एस्टेट हो। उन सभी चीजों का निचोड़ आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो बीच में छोड़ के जाइएगा तो वही होता है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, घातक होता है। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, फिर समझिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्या गलती कर रहे हैं, कहां पे सुधार करना चाहिए, तब अपने स्टडी में उसको अप्लाई कीजिए। अपने अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीटेट एग्जाम ना तो काफी डिफिकल्ट है और ना ही काफी आसान है। इस चीज को समझ लीजिए। अगर आसान इसको समझ के अंडर एस्टिमेट कीजिएगा फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। काफी डिफिकल्ट लोगों ने बना रखा है, हवा बना रखा है, उतना डिफिकल्ट भी ये नहीं है। चीजें को सही तरीके से करना और चीजों को सही तरीके से समझना इस एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप सीटेट देने जा रहे हैं तो एक टीचर की तरह सोचिए। टीचर की तरह सोचने का मतलब है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए खुद से। ये तो देख के पता चलना चाहिए ना, हाँ ये चीज हमारे लिए कारगर है, ये हमारे लिए गलत है। इस चीज को सोचना शुरू कीजिए, इस तरीके से देखना चीजों को शुरू कीजिए, आपको क्लियर दिखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, सीटेट एग्जाम पास करने के लिए कंटेंट के साथ पेडागोजी का उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दिक्कत यहां पे आती है कि स्टूडेंट को यही पता नहीं चल पा रहा है कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए। मैंने देखा है ढेर सारे कमेंट आए मेरे चैनल पे जिसमें ये लिखा गया कि सर 4 बार दे लिए, 3 बार दे लिए, नहीं हो रहा है रिजल्ट। बहुतों ने तो ये भी लिखा है कि सर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा गलती क्या हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए, हर एक चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका रिजल्ट हो। सीटेट एग्जाम पास करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहले यह है कि इसका सिलेबस समझना पड़ेगा और इस एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर ये दो चीज क्लियर है आपका तो एग्जाम क्लियर है। सिलेबस समझने के लिए सीटेट के साइट पे जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करिए, आप देखिए। सिर्फ उतना करने से आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगी। सिलेबस तब अच्छे से समझ में आएगी जब आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ में देखिएगा। इस बात को समझिए कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के भरोसे हैं सीटेट के लिए, भरोसे कहने का मतलब कि आप सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे जितना वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, मैं किसी का बुराई नहीं करता, मैं आपको सटीक और सही चीज बताना चाह रहा हूं। कोई भी टीचर जितना पढ़ा रहे हैं या जितना समझा रहे हैं, जितना वीडियो में क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर सिर्फ आप उतना ही भरोसे में बैठे हुए कि उन्होंने करवा दिया आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि जो टीचर क्वेश्चन करवाते हैं अपने सेट में या जो टीचर प्रैक्टिस करवा रहे हैं यूट्यूब पे, वो पढ़ाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उतना ही क्वेश्चन करवा रहे हैं जिनको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ये करवाना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। सीटेट के अकॉर्डिंग थोड़ी करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन थोड़ी सीटेट में जाके छापेंगे कि यही क्वेश्चन आना चाहिए, और नहीं आती है वो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम। आपको बिलीव नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, ढेर सारे पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका अभी तक कोई टीचर डिस्कशन नहीं करवाया अपने चैनल पे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे पेडागोजी का जिसका डिस्कशन और जिसका आंसर ऐसा है तो क्यों है, ये खोजने में हालत खराब हो जाएगी। चाहे वो हिंदी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे ईवीएस का हो। ऐसे ऐसे पेडागोजी में पिछले कई सीटेट में क्वेश्चन आए हैं जिसका डिस्कशन कोई नहीं करवाता। अगर करवाता है तो आंसर ये हुआ तो क्यों हुआ, इसको गोल मटोल घुमा के चले जाते हैं। आप देख लीजिए ना, खोज के देख लीजिए। मैंने अपने सीटेट के दौरान, हम लोग तो पढ़ाते हैं तो हम लोग ये चीज करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्यों, विद्यार्थी को समझाना है कि ये क्यों हुआ, उसके लिए उसका सही जानकारी भी तो होना चाहिए ना, मिलता ही नहीं है। समझ रहे ना। तो आप सिर्फ YouTube के भरोसे अगर बैठे हुए कि आपका YouTube से पढ़ के, मतलब वीडियो देख के, सिर्फ पढ़ के कहने का मतलब कि वीडियो देख के हो जाएगा तो नहीं होगा। हाँ, YouTube से पढ़ के आपका रिजल्ट होगा, 100% होगा। बहुत सारे लोगों ने YouTube से पढ़ के रिजल्ट लिया है, लेकिन पढ़ के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो वीडियो देख लिया बाकी बस सो गए, हो गया, नहीं होगा। फिर ऐसे में नहीं होगा। YouTube पे अच्छे अच्छे कंटेंट है सीटेट के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, पढ़िए उसको। लेकिन उसके साथ कुछ चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट होगा।
समझ रहे हैं मेरी बात को? यूट्यूब पे अगर कोई टीचर पेडागोजी पढ़ा रहा है तो वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा ना, कि वो आपके बदले में प्रैक्टिस थोड़ी करेगा, वो आपके बदले में एग्जाम थोड़ी देगा, नहीं। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले क्या है कि प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या करना है, चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि सिर्फ वीडियो देखेंगे, जितना वीडियो में क्वेश्चन करवाया गया उतना ही करेंगे तो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे पहले कई एग्जाम का क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए। जब ऑनलाइन एग्जाम में होती थी तो मल्टीपल सेट बनते थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसका डिस्कशन अभी तक कोई नहीं करवाया है। पेडागोजी में आप देख सकते हैं, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब तो असर्शन, रीजनिंग और काफी डिफिकल्ट प्रश्न आने लगे हैं। तो प्रैक्टिस काफी जरूरी है इस एग्जाम के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपका रिजल्ट हो जाए, जो चीजें आपसे छिपाई जाती है इसको समझिए। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी तक आप नहीं पढ़े हैं कुछ भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैराथन वीडियो देख लीजिए। अब मैराथन क्यों देख रहे हैं सर डायरेक्ट? क्योंकि कम समय में आपको चीजें का ज्ञान हो जाएगी, टॉपिक के पकड़ हो जाएगा। अब मान लीजिए आप अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है, तो साइकोलॉजी के बारे में या पेडागोजी के बारे में या सीडीपी के बारे में, तो डायरेक्ट सेट लगाओगे तो ऐसे भी नहीं दे पाओगे ना, पर्सन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करो, मैराथन देख लो। किसका? सीडीपी का, पेडागोजी का। जो जो सब्जेक्ट का पेडागोजी है, जैसे हिंदी का हो गया तो हिंदी का पेडागोजी देख लीजिए, एसएसटी का देख लीजिए, साइंस का देख लीजिए, मैथ का पेडागोजी देख लीजिए, इंग्लिश का पेडागोजी देख लीजिए। कोई अच्छे चैनल का जिसका आपको लैंग्वेज समझ में आता है उसका मैराथन देख लीजिए, क्योंकि मैराथन में सारे टॉपिक करवाते भी हैं, काफी कम समय में करवाते हैं, क्रिस्टल क्लियर थॉट्स होता है वहां पे। क्लास में बकवास बहुत कम होती है, तो जल्दी चीजें आपको मिल जाएगी, कम समय में आप उसको कवर कर सकते हो। जब पेडागोजी का या किसी भी मैराथन देखो तो आप नोट बनाओ। नोट क्यों बनाना है? क्योंकि हमको बार बार मैराथन जाके नहीं देखना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। उसको हम रिवाइज जब करना चाहें कि वो चीजें हम भूले, तो वो नोट से रिवाइज कर ले। इतना कर लीजिए। ये करने में आप 1 से 2 दिन दीजिए, 2 दिन में हो जाएगा। क्योंकि हम मान के चलते हैं सीडीपी का मैराथन 4 से 5 घंटे का होगा एक मैराथन, तो 1 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का करिएगा तो 5-6 सब्जेक्ट होते हैं आपका। चाहे हिंदी पेपर 1 के लिए कीजिए या हिंदी पेपर 2 के लिए कीजिए, एक ही चीज होगा। तो आधे चीजें तो ऐसे कंप्लीट हो जाती है। तो 5-6 क्लास आपको लेना पड़ेगा। 5-6 क्लास लोगे तो मान लेते हैं बहुत होगा तो 2 से 3 दिन में कर लोगे, है। नोट बना लेना। इसके बाद मेन कहानी अब शुरू होती है। ये तो आप नॉलेज गेन किए हो, चीजें को समझे हो, अब एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हुए हो। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है जो आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक। समझ रहे हैं? अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी पब्लिकेशन का आप लीजिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए और ओरिजिनल प्रीवियस ईयर होना चाहिए। या नहीं, इसकी जगह पे ये नहीं कि प्रीवियस ईयर की जगह पे आप सेट ले लिए। अगर आपको कोई सेट देता है मार्केट से, कहीं कोई दुकान से भी मिल रहा है कि ये सेट है, सीटेट का ले लीजिए, ये दे लीजिए सेट प्रैक्टिस के लिए, तो नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। सेट तो प्रैक्टिस करना ही नहीं। अगर आप सेट प्रैक्टिस किए तो फिर गया, खराब हो जाएगी सारी काम। सीटेट के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर प्रैक्टिस कुछ करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर या तो सीटेट के साइड से ले लीजिए, और नहीं अगर आपको सीटेट के साइड से मिल रहा है तो आप किसी भी दुकान से किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, अच्छा, जिसमें आंसर गलत ना हो और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिया हो वो ले लेना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पेडागोजी पढ़ लिया है। अभी हम लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। जिनका एसएसटी है उनके लिए एसएसटी, जिनका मैथ साइंस उनके लिए मैथ साइंस, ईवीएस वाले के लिए ईवीएस अभी नहीं पढ़ा है। लेकिन हम समझते हैं कि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मैथ साइंस के क्वेश्चन, एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करते ही होंगे और कर लेंगे। शुरुआती तौर पे तो कर लेंगे ना, क्योंकि हमको अभी स्टार्ट करना है प्रैक्टिस के साथ भी तो हम चीजें सुधारते चलेंगे। जो जो चीजें हमारा गलत हो रहा है उसको हम ठीक करते चलेंगे ना। तो अभी पहले प्रैक्टिस के लिए आपको 2 से 3 दिन देना है इन सारे मैराथन के देखने के लिए। मैराथन के साथ इनका नोट बना लीजिए। अब ये भरोसे मत बैठिए कि सब नया वाला मैराथन नहीं आया है, इससे पहले वाले के लिए उन्होंने करवाया। कोई भी मैराथन देख लीजिए, ठीक, देख लिए, नोट बना लिए। प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले लिए। अब डे 1 स्टार्ट होगा प्रैक्टिस करने का। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे रहे हैं तो पहले दिन पेपर 1 का प्रैक्टिस सीट दीजिए एज ए एग्जाम हॉल। आप उतने टाइम लीजिए जितना एग्जाम में लगेगा। सब कुछ एग्जाम का सिचुएशन क्रिएट करके एग्जाम दीजिए पेपर 1 के लिए। आज पेपर 1 दे लिए, उसके बाद आंसर मैच करना है। आंसर मैच करने के बाद अपना रिजल्ट देखना है कितना हुआ। अब उसके बाद रिजल्ट अगर पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये देखना है कि किस टॉपिक का प्रश्न आपको गलत हो रहा है। एक नोटबुक में एनालाइज करते वक्त लिखते चलिए कि भाई पियाजे का क्वेश्चन गलत हो गया, बाइगॉस्की का क्वेश्चन गलत हो गया, कोहलबर्ग गलत हो रहा है, पेडागोजी में मैथ पेडागोजी में बहुत कम नंबर आ रहा है, 15 में कितना आया। तो ये सब लिखते चलिए। मैथ पेडागोजी में कहाँ से प्रश्न गलत हो रहा है, कहाँ का प्रश्न आपको नहीं बन रहा, ये नोट कीजिए। अब आपने मैराथन देखा, उसमें वो टॉपिक करवाया हुआ है तो ठीक है, नहीं करवाया हुआ है तो वो टॉपिक वाइज सर्च मारना है यूट्यूब पे। जिस यूट्यूब चैनल का वीडियो आपको मिल जाए, अच्छा लगे वीडियो, उसको देख के समझ लेना है, फिर अपने नोटबुक में उसको नोट कर लेना।
ये प्रोसेस चलते रहेगी कब तक, जब तक कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। आप ऐसे करना 10 से 12 सेट दोगे ना, इतना में तो सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ आप नया कंसेप्ट देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। फिर आपको सिर्फ मजा आएगा एग्जाम देने में भी, प्रैक्टिस करने में भी, बार बार सेट देने में। ठीक है, डे 1 पे यह हो गया पेपर 1 का। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो फिर कल होके पेपर 1 नहीं देना है, कल होके पेपर 2 का एग्जाम देना है। फिर वही सिचुएशन क्रिएट करना है एग्जाम हॉल के जैसे, बीच में उठना भी नहीं है। फिर पूरा सेट दीजिए एज ए एग्जाम हॉल। ठीक है, फिर एग्जाम हॉल की तरह देना है। फिर एनालाइज करना है, एनालाइज करके जो जो टॉपिक है उसको नोट करना है। अब क्या करना है, अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो मैथ साइंस भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ साइंस के लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, मैथ के लिए क्लास 6, 7, 8 का बुक पढ़ना है, साइंस के लिए भी क्लास 6, 7, 8 का बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी बस। साथ में प्रैक्टिस करना है मैथ का, क्योंकि आप डेली तो सेट दोगे तो डेली तो मैथ का क्वेश्चन बनाओगे ही ना। तो आप देखोगे ना कि मैथ में देखो ना, बता रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आती ही आती है, यूलर्स फार्मूला से क्वेश्चन आती ही आती है। तो ढेर सारे ऐसे कंसेप्ट है जहां से प्रश्न बार बार आती है। मॉड, मीन, मीडियन से प्रश्न आएगी, प्रोबेबिलिटी से प्रश्न आएगी ही आएगी। तो ये सारी चीजें पढ़ो ना, टॉपिक वाइज पढ़ो। जैसे जैसे एनालाइज करोगे आपको वो टॉपिक मिलता जाएगा, उस टॉपिक को पढ़ना है। डेली सेट देना है एज ए प्रैक्टिस, कौन सा, प्रीवियस ईयर पेपर, और उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करके जो जो चीजें आपको नहीं क्लियर हो पाई मैराथन में, उसको क्लियर करना है। और सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी का बुक साथ में पैरेलल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 3 से 4 घंटे डेली आप पढ़ोगे तो रिजल्ट 100+ तो निश्चित तौर पे लेके आओगे। लेकिन 120 भी लेके आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही तो करते हैं सब, अलग थोड़ी कुछ कर रहे हैं। मैथ साइंस के लिए आपको बता ही दिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और उसको साथ में सॉल्व करते जाइए। एसएसटी वाले अपने एसएसटी के लिए पढ़िए, ईवीएस के लिए क्लास 3, 4, 5 का ईवीएस का एनसीईआरटी का बुक पढ़िए साथ में। जैसे सेट देना आप स्टार्ट किए ना, मैराथन देख के सेट देना स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपको ये चीजें साथ में एनसीईआरटी का बुक पढ़ते रहना है कंटेंट के लिए। तो यानी तीनों चीज हमारा एक साथ स्टार्ट हो गया ना। मैराथन भी कर लिए, हम कंसेप्ट सीख लिए सीडीपी पेडागोजी का, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पैरेलल, और पैरेलल प्रैक्टिस भी हो रही है सेट से। बस ये 3 चीज आपको करना है, आपका रिजल्ट होगा, हर हाल में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।